नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। हम अपने घर में दिन भर काम करते हैं और बहुत परफेक्ट तरीके से करते हैं, लेकिन छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके बाद हमें बहुत ज्यादा पछतावा होता है। और ये गलतियां हम खुद नहीं करते, ना चाहते हुए छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो किचन में हो जाती हैं या फिर घर के बहुत सारे कामों में हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीजें कब बिगड़ गई। तो चलिए आज उन्हीं सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। तो आज की सबसे पहली टिप है हमारी ब्रेड को लेके। हम लोग मार्केट से ब्रेड का पैकेट खरीद के लाते हैं, इसमें डेट वगैरह देखते हैं, फ्रेश ताजी ब्रेड लाते हैं और ब्रेड के बहुत सारी डिश बनाते हैं। और ये डिश बच्चों को तो पसंद ही होती है, साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब क्या होता है, जब हम ब्रेड की कोई भी डिश बना रहे हैं तो कभी कभी होता है ना, हमको पूरे पैकेट की ब्रेड नहीं चाहिए होती है, या फिर बच्चों को चाय ब्रेड देना हुआ, दूध ब्रेड देना हुआ, या फिर हम कोई डिश ही बना रहे हैं जिसमें से कुछ ब्रेड बच गई। हम इस तरह पैकेट को फोल्ड करके रख देते हैं, सोचते हैं अगली बार इस ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या होता है, ये ब्रेड अभी प्रॉपर हमने बंद तो कर दी अपने हिसाब से, लेकिन देखिए इस तरह से ये पॉलिथीन खुल जाती है और थोड़ी बहुत एयर इसके अंदर जाती रहती है, जिससे ऊपर से 3 से 4 ब्रेड इस तरह से खराब हो जाती है। देखिए कितनी कड़क हो गई है। अब आप इस ब्रेड का कुछ भी नहीं बना सकते। तो ये देखिए जबरदस्ती 3 ब्रेड हमारी खराब हो गई। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ब्रेड खराब ही नहीं होगी। तो हमको देखिए इस तरह बची हुई ब्रेड में जो ऊपर की साइड पॉलिथीन होती है, इस तरह से मोड़ देनी है और इसी पॉलिथीन को इस तरह से ब्रेड में पिना देना है। ये देखिए अब आप इस ब्रेड को फ्रिज में या फ्रिज के बाहर रख के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेड बिल्कुल भी नहीं सूखने वाली, क्योंकि अब इसमें एयर जाने की जगह ही नहीं है। तो देखिए पहले भी हमारी गलती नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में आके ब्रेड के पैकेट को इस तरह से मोड़ के रख दिया था, जिससे एयर चली गई, ब्रेड कड़क हो गई। लेकिन दूसरा तरीका हमारा समझदारी से भरा हुआ था और यहाँ पे आपकी ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। होप करती हूँ टिप बहुत ज्यादा पसंद आई हो, टिप यूजफुल लगी हो। अगली टिप है हमारी इस तरह के कंटेनर को लेके। हम जब मार्केट से आइसक्रीम वगैरह लाते हैं या फिर डेट्स लाते हैं, उसमें इस तरह के कंटेनर मिल जाते हैं। अब ये हमारे किस यूज है या फिर हम इनको फेंक दें, क्योंकि अधिकतर हमारे घर में ये कंटेनर पड़े ही रहते हैं और हम इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए आज आपके साथ बहुत प्यारी सी टिप शेयर करूंगी। ये मेरे पास कुछ रबड़ बैंड है। सबके घर में इस तरह के रबड़ बैंड होते हैं या फिर कलरफुल वाले आते हैं ना मिठाई के डब्बे में। अगर आपके पास वो वाली रबड़ है तो सबसे बेस्ट है। तो ये देखिए मैंने इस रबड़ को इस तरह इस कंटेनर में लगा दिया है। तो आप इसमें इस तरह से 3 से 4 रबड़ लगा दें। अगर इस तरह का डब्बा बड़ा है तो आप 4 रबड़ का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास बॉक्स ज्यादा बड़े साइज का नहीं है तो मैंने केवल इसमें 3 ही रबड़ का यूज किया है। ये देखिए परफेक्ट। बस हमको इसी तरह से रबड़ लगा के तैयार कर लें और ये बन गया बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर। हम इसमें क्या सेट करेंगे, कौन सा ऐसा सामान रखने वाले हैं, वो है ये नेल पेंट। हम सबके घर में इस तरह की नेल पेंट रखी रहती है और ये देखिए इस तरह से अगर गिर गई नेल पेंट बह जाती है, इसका ढक्कन नहीं खुलता, खराब हो जाती है। तो ये देखिए अगर हम इस तरह से इस डब्बे में असेंबल करके नेल पेंट रख सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये तो ना गिरेगी, ना ही ढुलेगी, ना ही फैलेगी, ना ही खराब होगी। और जिस भी कलर की हमको नेल पेंट चाहिए तो हमको ऊपर से ही दिखाई देगी, फटाफट से हम निकालेंगे। तो देखिए पूरे घर में इस तरह से बिखरी पड़ी हुई नेल पेंट को आप बहुत आसानी से इस तरह के वेस्ट पड़े हुए कंटेनर को बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और घर की बहुत सारी चीजें सेफली रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेल पेंट का इस्तेमाल किया, आप अपने घर में पड़ी हुई कोई भी चीज यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह मैं एक टिप और दूंगी, ये हमारे बिंदी के पत्तों को लेके। जब भी हम मार्केट से बिंदी के पत्ते लाते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत क्लीन होते हैं, लगाने का भी मन चलता है, लेकिन जैसे ये पत्ते खुलते हैं, बाहर पड़े रहते हैं, तो देखिए कितने गंदे हो गए। तो आज हम इनको गंदा नहीं करेंगे, इनको इस तरह के बॉक्स में इस तरह से रख देंगे। और ये काम आपको तभी करना है जब मार्केट से पत्ते ला रहे हैं ना, स्टार्टिंग में ही रख दें, क्योंकि अगर आप बाहर पड़े रहने देंगे तो ये पत्ते खराब ही हो जाएंगे और फिर वो खराब बिंदी लगाने का मन भी नहीं चलता। इसी तरह से आप इस तरह के कंटेनर में रख सकते हैं इस तरह के लिप लाइनर। ये जो भी पेंसिल वाली चीज है, लिपस्टिक है, काजल है, रबड़ बैंड है, क्लचर है, घर में जितनी भी मेकअप की चीजें हैं ना, आप इस तरह के बॉक्स में अलग अलग स्टोर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कहीं भी असेंबल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाहर ये ट्रांसपेरेंट है तो दिखाई भी देता रहेगा और जब भी आपको जिस चीज की जरूरत हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये इतने छोटी सी जगह में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत सारा स्पेस भी बच गया, साथ ही साथ हमारी चीजें भी खराब होने से बच गईं और ये हमने बॉक्स बहुत अच्छे यूज भी कर लिए। तो ये देखिए बहुत यूजफुल टिप थी और मैं हमेशा अपने ड्रेसिंग टेबल में इस तरह के बॉक्स को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जिससे मुझे जिस चीज की भी जरूरत पड़ती है फटाफट से मिल जाती है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता। होप करती हूँ ये टिप पसंद आई हो, आप भी इसका जरूर इस्तेमाल करें। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ और ये टिप है हमारे गैस सिलेंडर को लेके।
और आज जो मैं आपको टिप बताऊंगी, इस टिप को मेरी बहनें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से समझ जाएंगी, क्योंकि खाना हम ही अधिकतर बनाते हैं। लेकिन खाना बनाते बनाते कई बार क्या होता है, हमारे घर में जो हम गैस सिलेंडर में खाना बना रहे हैं वो गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है और हमारा खाना बीच में ही रुक जाता है। और कहीं अगर घर में गेस्ट आए हुए हों फिर तो लेने के देने पड़ जाते हैं, कुछ सूझ ही नहीं पड़ता है कि क्या करें क्या ना करें। तो आज आपको छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आप गैस सिलेंडर खत्म होने से पहले ही समझ पाएंगे कि गैस सिलेंडर में कितनी गैस बची है। तो चलिए, हमको सबसे पहले एक कपड़ा लेना है और इस तरह जैसे मैं पोंछ रही थी ना, इसी तरह गैस सिलेंडर को अच्छे से पोंछ देना है। फिर आपको देखना है कि ये गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ तक सूख गया और कितना गीला है। तो ये देखिए, जैसे मैंने अभी इसको पोंछा ना, तो ये आधे से ज्यादा ऊपर सूखा हुआ है और आधा नीचे जो है ना उसमें आपको ये पानी दिखाई दे रहा होगा। बाकी ये देखिए पूरा सूख गया। इसका ये मतलब है कि ऊपर ये देखिए गैस खत्म हो गई है, हमारे सिलेंडर में केवल आधी गैस बची है। तो ये बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है। आप इस ट्रिक को जरूर आजमाएं। गैस सिलेंडर खत्म होने से पहले आप समझ पाएंगे कि आपके गैस सिलेंडर में कितने दिन की गैस बची है और आप सतर्क हो जाएंगे और दूसरा गैस सिलेंडर भरवा के अपने घर में जल्दी से मंगवा पाएंगे। होप करती हूँ टिप पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई। कई बार ऐसा होता है कि रात में अचानक हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमें उल्टी दस्त चालू हो जाते हैं और उस टाइम पे आप तुरंत तो डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकते। तो हम घर में इंस्टेंट ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिले, कम से कम हम डॉक्टर के पास तक तो पहुंच जाएं। तो जब आपको बहुत ज़्यादा डिसेंट्री हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आपको उस टाइम पे 1 गिलास सादा पानी लेना है, उसमें डालना है 2 पिंच नमक, 3 चम्मच चीनी और सब चीज़ों को करना अच्छे से मिक्स। अब आपको हर 1 घंटे बाद इसको ले लेना है। कम से कम आप 1 घंटे में 1 गिलास तो पिए ही पिए। देखिएगा आपको 2 से 3 गिलास पीने के बाद ही तुरंत आराम मिलेगा, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। आजमाया हुआ नुस्खा है, तो आप एक बार यूज जरूर करें। होप करती हूँ ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप हमारी खाना बनाने को लेके। कई बार क्या होता है, जब हम खाना बनाने के लिए चलते ना तो हमें याद आता है अरे हमारा कुकर या फिर हमारी कढ़ाई तो धोने को पड़े हैं। उस टाइम हम इंस्टेंट धोते हैं और इस तरह से रख देते हैं गैस में कि इसका पानी सूख जाए, फिर हम इसमें अपनी डिश बनाएं। लेकिन क्या होता है, जब हम इस तरह से बर्तन को सुखाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा गैस बर्बाद होती है। तो आज आपको मैं बर्तन सुखाने का नया तरीका बताऊंगी। सबसे पहले तो हमको देखिए बर्तन का पानी पूरा एक दूसरे जगह फेंक देना है, या तो आप सिंक में डाल दें या फिर किसी कटोरी वगैरह में इस तरह से पूरा पानी पलट लें। अब हमको देखिए इस तरह से पलट के इस बर्तन को रख देना है। अगर हम सीधा रखते ना तो बहुत लंबा टाइम लगता और गैस भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती, लेकिन ये देखिए सेकेंडों में सूख गया, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। मैंने इस तरह से देखिए फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दिया और इस बर्तन को उलट के रख दिया, और देखिए केवल 20 से 30 सेकंड के अंदर ही ये पूरा बर्तन सूख गया है। ये थी ना बहुत यूजफुल और बहुत ही कारगर टिप। होप करती हूँ टिप बहुत ज्यादा पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है हमारी इस तरह की चप्पलों को लेके। हम इस तरह की फैंसी चप्पल पहनना पसंद करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो लगता है काश कोई चमक धमक की चप्पल हमारे पैर में होती, लेकिन कई बार बाहर से आने के बाद हम फटाफट से हाथ पैर धोते हैं, ध्यान नहीं देते और पानी डाल देते हैं पैर में। फिर ये चप्पल गीली हो जाती है और इसमें जो गम लगा होता है ना वो खराब होने लगता है और चप्पल लूज होके टूटने लगती है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगर ये चप्पल गीली हो गई, चप्पल खराब हो रही है, तो इस तरह से आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देना है और काफी दूरी से, पास में बिल्कुल भी मत लाइएगा। चप्पल को हल्का हल्का गर्म करना है इस तरह से। ये देखिए परफेक्ट गर्म होने के बाद इस तरह से थोड़ा सा हमको प्रेस करना है, जिससे कि क्या होगा, गम अच्छे से इस चप्पल में ज्वाइंट होगा और चप्पल टूटने से बच जाएगी। और ये ज्यादातर फैंसी चप्पलों में दिक्कत आती है, अगर ब्रांडेड चप्पल हुई तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से चप्पल को सेकने के बाद अंगूठी से जरूर दबा दें, जिससे चप्पल के दोनों सिरे आपस में चिपक जाएंगे और चप्पल लंबे टाइम तक चलेगी। होप करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा हो, वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक करके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपसे आपकी पूनम फिर मिलेगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।